राज्यसभा के राज्यसभा के सदस्यों ने आज पार्टी को कल भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का फैसला किया है। उसमें कानूनी तौर पर मेजोरिटी में विधायक, एमपी, राज्यसभा के सदस्य अलग से पार्टी बना करके दूसरी पार्टी विलय कर सकते हैं। राज्यसभा जो सांसद हैं केजरीवाल की पार्टी से, उन्होंने खुद अपने बाइट में विकल्प दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के लिए कर रहे हैं उनसे प्रभावित होते हुए हमने ऐसा डिसीजन लिया है। तो देश हित में आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसलिए दूसरा सवाल आपने पंजाब का किया। पंजाब में ये नेक्स्ट ईयर चुनाव है। पंजाब की जनता बहुत परेशान है। निश्चित तौर से इसका असर पंजाब को ही पड़ेगा। पंजाब की जनता भी चाहती है कि बदलाव हो। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी समय समय पर पंजाब के लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनका भी एक ही वर्जन है कि पंजाब से इस केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, जो इससे हमारा छुटकारा कैसे हो। तो आप पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो तो यहाँ भी बदलाव करेंगे। तो निश्चित तौर से पूरे देश में डे बाय डे हर प्रदेशों में आज बदलाव है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबकी बरादरी को साथ लेकर चलते थे। उन्होंने 2047 का जो विजन दिया है उसमें 4 बातें कही हैं: युवा, महिला, किसान और गरीब। जब ये 4 वर्ग विकसित होंगे तो विकसित भारत बनेगा। आज उसी तरह के कार्य कर रहे हैं, ये मेरा कहना है। बंगाल में बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है, इस पर क्या कहते हैं? इसके लिए इलेक्शन कमीशन भी अपील करता है। प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी, अमित शाह ने भी अपील की थी, और वेस्ट बंगाल में पार्टी के हमारे अध्यक्ष ने भी अपील की, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी अपील की थी नितिन नवीन जी ने, कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों का प्रयोग करें। मैं कह सकता हूं कि पहली बार वेस्ट बंगाल में इतनी बम्पर वोटिंग हुई है कि पहले उनके ऊपर इतना प्रेशर होता था, सरकार के इच्छा के अनुसार ही वोट पड़ते थे। अब की बार फ्री हैंड होकर के वहाँ पर वोटिंग हुई। इस वोटिंग को आप किस तरह देखते हैं? ममता की तरफ जाते देखे हैं या बीजेपी की तरफ? इसका एनालिसिस तो जिन्होंने मत डाले हैं वही बता सकते हैं हमने मत किस पक्ष में डाले। केवल अंदाजे लगाए जा सकते हैं। अंदाजों में अब की बार वहाँ पर बदलाव निश्चित तौर पर नजर आ रहा है कि लोग पहले खुलकर सामने नहीं आते, अब क्या खुलकर सामने आकर वोट किया, रिजल्ट कुछ भी रहे, लेकिन लोग खुलकर सामने आए। क्या इसमें SIR का कोई फर्क है? इसमें SIR का निश्चित तौर से पूरे देश में असर पड़ेगा, क्योंकि 2011 में सेंसिस हुआ था, उसके बीच में कोरोना काल आ गया, ये हो गया। 2026 से SIR का काम पूरे देश में सर्वोत्तम स्टेटों का हो चुका था। अभी लगभग 20 देशों का SIR चल रहा है। इसमें 2002-2004 की जो मतदाता सूची है उसमें कुछ लोग जैसे डेथ होगी, कुछ लोग जैसे 18 साल के पात्र हो गए, जो डेथ होगी उनको डिलीट किया जाएगा। और कुछ लोगों की वोट 2-2 स्थानों पर है, कोई शहर में भी है, कोई गांव में भी है, कुछ लीगल तरीके से बनाई हुई है, कहीं एक घर में 40 वोट भी बनी हुई है। तो इस टाइप से SIR से वो सारा क्लियर होकर के जो असली मतदाता है वो लिस्ट पर रह जाएंगे। ये महिला आरक्षण बिल गिर गया था और ये 2023 में सरकार ने पास किया था, तो इस पर क्या कहते हैं आप? 1947 में देश आज़ाद हुआ था, और देश आज़ाद होने से पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल ला करके
महिलाओं को वोट का अधिकार दिया था, लेकिन कोई भी पार्टी महिलाओं को आरक्षण देने में अब तक पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में लोकसभा में 33%, लोकसभा में 33%, विधानसभा में महिला आरक्षण बिल लेकर आए थे। उस टाइम मैं भी राज्यसभा में था, हमने लोकसभा में भी राज्यसभा में बिल को पारित किया था। ये बिल दोबारा लेकर आए थे, कुछ अमेंडमेंट थी उनको पूरा करने के लिए, इसलिए विपक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया। इसलिए नारी शक्ति पूरे देश की अब ये देख रही है कि हमारे पक्ष में कौन है, हमारे खिलाफ कौन है। नारी शक्ति फैसला करेगी। हमारा जो स्टैंड है, हम अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।